भारत के एक छोटा सा गांव गंगापुर में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जीवन जाग उठता था। खेतों में ओस की बूंदें चमकती थी, जैसे किसी ने धरती पर हीरे बिखेर दिए हों। बैलों की घंटियों की मधुर आवाज और चिड़ियों की चहचहाहट गांव को जीवंत बना देती थी। इसी गांव में रहता था एक बालक मोहन। उम्र लगभग 14 साल, रंग सांवला, आंखों में चमक और चेहरे पर सादगी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन संस्कारों में अमीर। मोहन के पिता रामू किसान थे, मेहनती इतने कि सूरज से पहले उठते और सूरज ढलने के बाद घर लौटते। माँ गीता सरल और धैर्यवान थीं। वे हमेशा मोहन को सिखाती, बेटा, धन से बड़ा होता है चरित्र, और चरित्र बनता है सच्चाई से। मोहन इन बातों को दिल से सुनता था। उस साल बारिश कम हुई। बादल आते, गरजते, लेकिन बरसते नहीं। खेतों में दरारें पड़ गईं। फसलें सूखने लगी। रामू रोज आसमान की ओर देखते और कहते, हे भगवान, इस बार हमारी मेहनत खा। लेकिन प्रकृति का फैसला कुछ और था। फसल आधी रह गई। घर में अनाज कम था। माँ गीता ने राशन बचाकर चलाना शुरू किया। मोहन समझ रहा था कि हालात कठिन हैं। वह सोचता, काश मैं कुछ कर पाता। एक दिन मोहन खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे झाड़ियों के पास एक चमकती हुई थैली दिखी। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने थैली खोली। अंदर ढेर सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने पैसे, इससे तो हमारा पूरा साल आराम से निकल जाएगा। लेकिन तभी माँ की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज उठी, दूसरों का हक मत लेना। मोहन दुविधा में था। घर की गरीबी सामने थी और संस्कार भी। मोहन घर पहुंचा। उसने थैली छुपा दी और चुपचाप बैठ गया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने शांत क्यों हो? मोहन ने सब सच बता दिया। रामू कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये हमारे लिए परीक्षा है। अगर हम आज लालच कर लेंगे, तो जिंदगी भर पछताएंगे। मोहन ने निश्चय कर लिया। मैं ये थैली सरपंच जी को दे दूंगा। अगले दिन मोहन गांव के सरपंच के घर पहुंचा। वहां एक व्यापारी बैठा था, जो बहुत परेशान था। वह कह रहा था, मेरे पैसे और कागज कहीं गिर गए। अगर नहीं मिले तो मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा। मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मोहन समझ गया, यही थैली है। उसने आगे बढ़कर कहा, सरपंच जी, मुझे रास्ते में ये मिली थी। व्यापारी की आंखें चमक उठी। उसने थैली खोली, सब कुछ सुरक्षित था। व्यापारी ने कहा, बेटा,
तुम बहुत ईमानदार हो। मैं तुम्हें 5,000 रुपये इनाम दूंगा। मोहन ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। गांव वाले तालियां बजाने लगे। सरपंच जी बोले, मोहन ने आज साबित कर दिया कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। व्यापारी ने फिर आग्रह किया। इस बार मोहन ने थोड़ी राशि स्वीकार की ताकि घर की जरूरत पूरी हो सके। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर आया। उसने कहा, मैं इस गांव में एक स्कूल बनवाऊंगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल बना। मोहन उसका पहला छात्र बना। वह दिन रात पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई। साल बीत गए। मोहन ने पढ़ाई पूरी की और सरकारी अधिकारी बन गया। जब वह अधिकारी बनकर सूरजपुर लौटा तो गांव वाले गर्व से भर गए। मोहन ने गांव में पक्की सड़क बनवाए, पानी की टंकी बनवाए, किसानों के लिए सहायता योजना शुरू की। रामू और गीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन गांव के बच्चों ने मोहन से पूछा, आप इतने बड़े कैसे बने? मोहन मुस्कुराया और बोला, जब जिंदगी तुम्हें दो रास्ते दे, आसान और सही, तो हमेशा सही रास्ता चुनो। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। लालच क्षणिक सुख देता है, पर सच्चाई जीवन भर का सम्मान। एक सही निर्णय पूरी जिंदगी बदल सकता है।